नमस्कार। अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बिहार विहान। इस प्यारी सी सुबह के इस प्यारे से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा और मेरे साथ है आप सबकी फेवरेट ऋचा। नमस्कार, प्रणाम, मैं नाम ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार विहान ना ही एक शो है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम मनोरंजन के साथ दर्शकों के लिए उन सारे मुद्दों पर बात करते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सके। क्यों ऋचा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा आपने कि बिहार बिहान एक इमोशन है, आपकी चीज़ों को वो समझता है। योग हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो गेस्ट से बात करके आपके लिए एक अच्छी जानकारी प्राप्त करना हो, वो हम सब लेके आते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऋचा। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद के साथ करते हैं। तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम की भी, और देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। हमारे साथ आज मौजूद हैं यंग और डायनामिक क्षेत्रीय पासपोर्ट सेवा अधिकारी ताबिसी बहल पांडे मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और आप कैसी, आपको तो देख के मन खुश हो जाता है। मुझे भी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रीजनल डायरेक्टर भी हैं आईसीसीआर में। हाँ जी। मैम, आपका बिहार विहार में पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा जो कला है वो लोगों को एक साथ करने का काम करती है और जो संस्कृति है वो उनको एक साथ विविधता में एक साथ लाने का भी काम करती है। तो इस कला और संस्कृति की जो ये तालमेल है उसको किस तरीके से देखती हैं आप? मुझे लगता है कि एक मैस्लोज हायरार्की होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि अगर जब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, कि जब हम लोग खाना पीना और पैसे वगैरह जो हमारे बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाते हैं, तो हम लोग एक नेक्स्ट लेवल की ओर जाते हैं, विच इज़ हमारा जो आर्टिस्टिक अपील है, जो हमें पेंटिंग से सुकून मिलता है, म्यूज़िक से होता है। तो एक वो इंडिकेशन होती है कि कला और संस्कृति की हम लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर हम उन चीज़ों में अपना इंजॉयमेंट ढूंढने लगे, तो मुझे ये लगता है कि संस्कृति की ग्रोथ, यानी जो हमारा कल्चरल ग्रोथ है, वो आर्ट से इस वजह से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि जब हमारे आर्ट्स में ग्रोथ होती है तो हमें लगता है कि हमारी संस्कृति आगे प्रोग्रेस कर रही है, वरना हम लोग उसी रोज़मर्रा के जीवन चक्र में फंसे रहते हैं। तो जब हम उससे बाहर निकलते हैं, हमारे कल्चरल ग्रोथ जो है वो हमारी सिविलाइजेशनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, जो मेरा मानना है। जी, बहुत खूब। ये बात तो है। और मैम, आप बहुत दिन से कल्चरल डिपार्टमेंट को आपने देखा भी है, महसूस भी किया है। युवाओं की क्या भागीदारी इसमें रहती है और कितना युवाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए? नहीं, काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जो मुझे आजकल एक ट्रेंड पता चला है कि ना कि केवल पेरेंट्स, इनफैक्ट स्कूल एजुकेशन भी, स्कूल्स भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रॉबेबली अगेन इट इज़ वेरी मच लिंक्ड, जो मैंने पहले बात बोली कि पहले हमारा क्या होता था कि हम लोग सरवाइव करने में ही ज़्यादा रहते थे। हमारे पेरेंट्स कहते थे कि पढ़ाई करो और यही एक ज़रिया है आगे जाके ज़िंदगी में इस्टेब्लिश होने के लिए। बट आजकल की सोच बदल रही है, आजकल के बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि ना केवल पढ़ाई, बट आपको एक कल्चरली भी साउंड होना चाहिए। हम लोग एंडेवर करते हैं कि हमारे बच्चे म्यूज़िक भी सीखें, डांस भी सीखें। जैसे हमने ज़्यादातर बंगाली सोसाइटीज़ में भी देखा है, दे आर सो कल्चरली रिच। तो बाकी सारे समाज में भी, मतलब स्पेशली नॉर्थ इंडिया में भी ये कल्चर अब आ रहा है कि आप कल्चरली ग्रो करें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा है, इतने दिनों से देखा है, तो इस अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करता है कल्चर? अर्थव्यवस्था में भी कर रहा है, क्योंकि अब लोगों को ज़्यादा प्लेटफॉर्म भी मिल रहे हैं। ऑब्वियसली बिहार कल्चर डिपार्टमेंट है, आईसीसीआर है, तो हम लोग, हमारा तो
कल्चर, बिहार कल्चर डिपार्टमेंट के सामने हमारा थोड़ा सा कम योगदान रहता है, स्पेशली इंडियन आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हमारा फोकस विदेशी आर्टिस्ट और विदेशी बच्चे उसके लिए है। बट जैसे बिहार कल्चर भी कर रहा है, तो हम लोग जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, ज़्यादा रुचि आ रही है, तो लोग भी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे दिल्ली में कमायनी ऑडिटोरियम है, वहाँ पर जो नाट्य होता है और डांस होता है, तो काफ़ी भारी मात्रा में लोग जाते हैं। तो जितना लोग देखेंगे उतना अर्थव्यवस्था में करेंगे, और उतने ही युवा जो हैं उसकी और आकर्षित होंगे। जैसे हमारे स्पोर्ट्स में भी आप देख सकते हो कि पहले जैसे सिर्फ क्रिकेट था, अब और भी स्पोर्ट्स हमारे आगे आ रहे हैं। तो जब पीपल आर इन्वेस्टेड इन समथिंग, तो वो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करने लग जाता है। बिल्कुल मैम। मैम, हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर, तो जो हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार जो होता है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो बेसिकली जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, उसका जो मेन वो है, फोकस है और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यही है कि जो भारत के जो कलाएं हैं उनको हम लोग बाहर दर्शा सकें। तो उसमें हमारे जो दूतावास है बाहर, उनका काफ़ी भारी मात्रा में योगदान होता है, क्योंकि जब भी हमारा वहाँ का कोई कल्चरल फेस्टिवल होता है, डांस फेस्टिवल होता है, तो वी मेक श्योर कि यहाँ के जो सबसे उम्दा आर्टिस्ट हैं वो वहाँ जाके परफॉर्म करें। और ज़्यादातर ये है कि विदेशों में जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो लोग ज़्यादा जानते हैं, बट हमारे जो फोक डांसेस हैं जो इतने सारे हैं, मतलब आई थिंक जैसे हमारी लैंग्वेज हर सो कोर्स में बदलती है, हमारे फोक डांसेस और फोक म्यूज़िक भी उतनी ही स्तर से बदलता है। तो उसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग प्लेटफॉर्म दें। और जो स्पेशली एक तो ये हो गया जो दूतावास है, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर करते हैं। एक जो हमारा डायस्पोरा है बाहर, जो इतना रिच डायस्पोरा है, दूतावास जो है वो रिच डायस्पोरा के साथ मिलकर भी बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं हम लोग। जैसे अगर आप देख लें, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, जहाँ पे बिहार के काफ़ी लोग हैं जो बिहारी ओरिजिन के हैं। तो वहाँ पर अगर जैसे कोई छठ पूजा होती है तो और कुछ होता है, तो जो इंडियन कम्युनिटी है वो एक्चुअली में दूतावास को अप्रोच करती है कि हमें कोई कल्चरल ट्रूप चाहिए बिहार से, जो छठ पूजा के टाइम पर हमारा मतलब हमारे रूट्स से आके हम लोग उसमें भाग ले सकें। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे जाते भी हैं बाहर। तो यही एक ICCR की पहल है कि यहाँ के गांव-गांव से जो आर्टिस्ट हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करें, उनको अपॉर्चुनिटी दे बाहर जाने की। और आपकी अर्थव्यवस्था में तो ऑब्वियसली उसमें वो जितना आर्टिस्ट बाहर जाएंगे उनको इंटरनेशनल स्टेज मिलेगा, वो ऑब्वियसली आर्टिस्ट के लिए भी हेल्पफुल होता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और जब कल्चर एक्सचेंज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका होता है दूसरे देश को भी जानने का और अपने देश को भी बताने का। तो इसमें युवा कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे वो आप तक पहुँचे जो इस तरह के चीज़ों में है लिप्त? देखिए, अभी का जो मेरा कार्यक्षेत्र है उसमें ये है कि हम लोग युवाओं को स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो हमारा जो ऑफिस है ICCR का वो मौर्य लोक में है। ईमेल के माध्यम से, वॉक इन माध्यम से हमारे पास बहुत ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि हम लोग ये ट्रूप है हमारा, हम ये गायन करते हैं या ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। और यूजुअली वो अपना CV उन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दिया है, यूट्यूब लिंक वो अपने परफॉर्मेंसेस के शेयर करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। जो विदेशों में जाने की बात आ जाती है वो हमारा ICCR हेडक्वार्टर्स के लेवल पर होता है और वो एम्पैनलमेंट होता है आर्टिस्ट का। तो हम लोग एक नई नीति पे काम कर रहे हैं अभी, जो मेरा हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, कि हम लोग 2 श्रेणी के आर्टिस्ट्स को आइडेंटिफाई करें। एक तो बहुत इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट्स हैं जो अवॉर्डीज़ हैं और जो मतलब जो गुरु हैं हर एक फील्ड के, और एक जो ये उभरते हुए युवा आर्टिस्ट हैं। तो एक ऐसी नीति पे काम हो रहा है कि इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि अपकमिंग टैलेंट्स भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितने ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं।
बिल्कुल मैम, आपने बहुत खूब कहा कि जो जो उभरते हुए सितारे हैं और या आर्टिस्ट हैं उनको आप लोग मौका दे रहे हो। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में अभी काफ़ी कुछ आप काम भी कर रहे हो, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाला हो जो हमारे दर्शक देख रहे हो उनको जानना ज़रूरी हो? नहीं, एक्चुअली ICCR का जो हमारा वो है, हम हर महीने होराइजन सीरीज़ प्रोग्राम करते हैं जी। तो बिहार और झारखंड में होता है। झारखंड में हर 3 महीने पे होता है। मेरा कार्यक्षेत्र बिहार और झारखंड दोनों है, और बिहार में हर महीने में होता है। तो हम लोगों की पहल ये रहती है, अभी हाल ही में अभी 2 दिन 10 और 11 तारीख को हमने एक एग्जीबिशन करी थी बिहार म्यूज़ियम के साथ मिलके। जो एक ऑटिस्टिक बच्चा है अमृतांश करके, वो बहुत ही उम्दा पेंटर हैं और वो सिर्फ 16 साल के हैं और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स थी उनकी। तो हमने एक जैसे ये 10-11 तारीख को प्रोग्राम करा। अभी आने वाले सितंबर में हम लोग प्रेमचंद रंगशाला में बिहार कल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भी प्रोग्राम करेंगे। तो हमें ऐसे हर महीने होराइजन सीरीज़ प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। और साथ में पिछले कुछ सालों में हमारे पास फॉरेन ट्रूप्स भी आए हैं जिन्होंने वेरियस जिलों में भी परफॉर्मेंस दी है। रशिया से आए थे, ट्रिनिडाड टोबैगो से आए थे, थाईलैंड से आए थे। तो वो जब ट्रूप्स आते हैं हम उसको सर्कुलेट करते हैं। अगर दर्शकों को जानना है कि ऐसे कौन से इंटरनेशनल ट्रूप्स आ रहे हैं तो वो हमारा ट्विटर हैंडल है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, और हम लोग और भी माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी उसका प्रचार करते हैं। तो उनको फॉलो कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्या कौन कौन से प्रोग्राम और ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको बिल्कुल इससे मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रूरी भी है, अगर आप इस तरह के क्षेत्र में हैं तो होप होने की ज़रूरत नहीं कि बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बस जानकारी का थोड़ा बहुत अभाव है लोगों में, है ना। आप पासपोर्ट से भी हैं और बहुत सारे पासपोर्ट को लेके मिथ भी है। आपने आए दिन ये सुना होगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो चाहे शहरी क्षेत्र के लोग भी हो, पासपोर्ट का मतलब ही है कि उन भारी बन जाना, कि आप तीसरे थर्ड पार्टी के पास पहले जाएंगे उसके बाद चीज़ें होंगी। इसके लिए सबसे आसान अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो क्या कागजी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास वोटर ID कार्ड तो सबके पास होता ही है। तो अगर आप अपना वोटर ID कार्ड लेकर जाएंगे और आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो वो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मिनिमम है, आपका इजीली आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और आपके 38 जिलों में से हमारे पास 35 POPSKs हैं। POPSKs जो आपका डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो है। तो मुझे यकीनन ये है कि आपका गांव के पास कोई ना कोई POPSK तो डेफिनेटली होगा। तो आपको पटना या दरभंगा जो हमारे बड़े क्षेत्र वो हैं वहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप वहाँ जाइए, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइए, आपका आराम से काम हो जाएगा। तो मैम ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे हैं कल्चर के बारे में, और जिन आर्टिस्ट को जाना होगा इंटरनेशनली, जिनको मौका, उनको पासपोर्ट बनाने की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी उनके लिए काफ़ी कामगार होने वाला है। मैम, आज के परिवेश में जैसे हम बात कर रहे हैं कि कल्चर चेंज, संस्कृति जो होती है वक्त के साथ उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। करेक्ट। और जितने भी लोग हैं उस परिवेश में गुजरते हुए अपने आप को ढालते हैं। करेक्ट। इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली देखती हूँ, बिकॉज कल्चर का मतलब ही है कि वो ग्रोथ करे जी। अगर वो स्टैग्नेंट हो जाएगा तो वो स्टीरियोटाइप बन जाएगा। बिल्कुल। तो इस वजह से हमेशा ग्रोथ करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द थिंग। जैसे मैंने आपने जो पहला सवाल पूछा था कि हमारी ग्रोथ को कल्चर दिखाता है। तो अगर कल्चर ही स्टैग्नेंट हो जाएगा तो वो बेड़ियाँ टाइप बन जाएगा, जो हम लोगों की प्रथाएं हो जाती हैं वो हो जाता है। तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ एन एसेट, बट वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर सोशल ईवल बन जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप कल्चर की ग्रोथ की बात करें तो इस बार पेरिस ओलंपिक्स में ब्रेक डांस भी इंक्लूड करा उन्होंने, कि इट इज़ अ स्पोर्ट, इट इज़ एन एक्टिविटी। और तो दिस इज़ हाउ वी एक्सेप्ट थिंग्स। तो जो हमारे अगर हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म देखेंगे, अगर हमारे आर्टिस्ट हैं तो दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। हम यहाँ पे किरण जी हैं जो एक टिकुली आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपना काम दिखाया कि ना केवल मतलब वो ट्रेडिशनल राम सीता की पेंटिंग्स और ये,
उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क बनाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर, तो और उसको मॉडर्न उसमें ढाला कि वो लेडीज़ एस्ट्रोनॉट भी बना दी टिकुली आर्ट से। ये ज़रूरी है हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक हमारे आर्टिस्ट जो हैं इस चीज़ को समझते हैं और वो उसके साथ ग्रो करते हैं, और तभी वो इस पेडेस्टल पर हैं कि वो चीज़ों को एक्लिमेटाइज करके उनको अवार्ड्स मिलते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैम ने कितनी अच्छी बात कही कि बदलते परिवेश के साथ खुद को ढालना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर हम कल्चर के मूल्यों के बारे में बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए समय के साथ साथ चीज़ें जैसा कि आपने कहा कि बदलती हैं, लेकिन लिबर्टी भी लोग कुछ ज़्यादा लेते हैं। हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी, आर्ट को मैं लिमिट नहीं करती, मतलब इफ़ एन आर्टिस्ट फील, मतलब मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब आई डोंट कि जो पेंट अच्छा करता है या वो करता है, इट इज़ नॉट, एवरी इंडिविजुअल इज़ एन आर्टिस्ट एंड इफ़ दे आर एक्सप्रेसिंग देयर आर्ट फॉर्म, तो मुझे लगता है कि उसमें एक सेकंड पर्सन को ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो लिबर्टी ले रहा है, इन द सेंस कि एवरीबडी हैज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड मे बी वी कैन रेगुलेट कि वो आप कितनी फीलिंग्स, आप किसी की सोशल फीलिंग्स आप हर्ट कर रहे हो, उसको एक्सपोज कितना करना है, बट हो सकता है कि लिटिल प्राइवेट या सेमी प्राइवेटली यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली। बेसिक मीनिंग ऑफ आर्ट इज़ कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली। अगर आप ये सोच के करेंगे कि अच्छा हम लिबर्टी तो नहीं ले रहे, हम सोशल सेंटिमेंट को तो नहीं कर रहे, तो फिर द बेसिक डेफिनेशन फॉर मी कल्चर या आर्ट, उसको इनहिबिट करना इज़ यू नो इनकरेक्ट। मेरे नज़रिए से वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम फिर आप उसको लिमिट कर रहे हैं और आप उसको आर्ट को साइंस बना रहे हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसी में आप काम कर सकते हैं। तो फिर आर्ट को साइंस नहीं बना सकते, कल्चर को आप वो नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध नहीं सकते कि ब्लू के साथ रेड ही कलर आएगा, तो फिर नई चीज़ कहाँ से आएगी। जी, और आर्ट का मतलब ही है कि क्रिएटिविटी। हाँ, हर इंसान एक अलग कला के साथ, एक अलग प्रतिभा के साथ आता है। वो जिस तरह से दुनिया को देखता है उसको पूरा हक है उसको एक्सप्रेस करने का। हाँ, ये है कि किन लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहा है वो हम लोग लिमिट कर सकते हैं। जी, ये बात है। और जब मैम बात करते हैं क्षेत्रीय कला की और कलाकारों की, तो आपको क्या लगता है कि कितने ग्रोथ की ज़रूरत है उनको, कैसे वो फ्रंट पे? क्योंकि एक कलाकार वो ब्रश से तो वो बहुत फ्रेंडली होता है, लेकिन वो ज़्यादा वोकल नहीं हो पाता कभी कभी, तो उसके लिए क्या कहना मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और मुझे साथ में ये भी लगता है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं, बिकॉज सरकार इतने ग्रास रूट लेवल तक जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, और गवर्नमेंट फाइनली एक इंस्टीट्यूशन है। तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनको थोड़ा सा आई थिंक मेंटरशिप का रोल ज़्यादा करना चाहिए, रादर देन मतलब बीइंग कॉम्पिटिटिव। ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर मेंटर ही होते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ अ राइट पाथ, वो उस तरह चलें। और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं और ये हैं, वो जब उनको सपोर्ट करेंगे जो क्षेत्रीय लोग हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड वे। और वो लोग हमसे कम्युनिकेट जो कर पा रहे हैं, वो इनके लिए भी रास्ता खोलें कि आप जाके ऐसे कम्युनिकेट करिए। तो एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ना है। जी, मदद करते। मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। अच्छा, तो युवाओं के लिए, जो युवा देख रहे हैं, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है, वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो उन युवाओं को क्या कुछ बोलना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में या कला संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, और क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? देखिए, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, चाहे एकेडमिकली हो या कला क्षेत्र से हो, आपको फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपका पैशन उसमें इन्वॉल्व है, अगर आप दिल से सचमुच चाहते हैं, तो आप फोकस रहिए, डिसिप्लिन रहिए और बहुत सारा हार्ड वर्क करिए, तो आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव जो आपको चाहिए लाइफ में। बिल्कुल, बहुत सही बात कही मैम ने, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और कभी जैसे हम कला संस्कृति की जब भी बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है ये सोसाइटी में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि एक माइंडसेट है जिसको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हम बदल नहीं पाते हैं, तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। मुझे ये लगता है कि जो भी मैसेज हम कला के थ्रू देते हैं लोगों को, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। जैसे हम लोग जो हैं, एक इंसान जो होता है वो बहुत ज़िद्दी होता है उससे
मेंटालिटी से। तो अगर कोई जाके उसको फोर्सफुली कहेगा कि नहीं ये करो, ऐसा नहीं वो करो, तो हम लोग थोड़ा सा रिबेलियस होते हैं। तो कल्चर आर्ट से अगर हम कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंसान को इस बात का एबिलिटी देता है कि वो खुद में बदलाव लाए, वो खुद सोच के बदलाव लाए, रादर देन कोई उसको डिक्टेट कर रहा है। कि जैसे अगर हम लोग सपोजिंग आज़ादी का कोई ड्रामा देखते हैं, वहाँ पर कुंवर सिंह जी का देखते हैं, मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो जब आप बैठकर एक थिएटर देख रहे हैं तो आपको कोई कह नहीं रहा कि आप देशभक्त बनिए, आपको कोई कह नहीं रहा कि आप अपनी कंट्री को एक पैशन की तरह से देखिए, बट जब आप उनको देखेंगे, उनका पोर्ट्रेयल देखेंगे, तो आपके अंदर से फीलिंग आएगी कि ऐसा लोग भी थे, ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। तो वो जो चेंजेस हैं, जो सोसाइटल चेंजेस हैं, वो आर्ट के थ्रू हम लोग बहुत ही ज़्यादा उसको हल्के से नज करके एक सबलाइन तरीके से समाज में बदलाव ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा तरीका है कि इंसान को खुद लगे कि मैं बदलाव कर रहा हूँ, रादर देन कोई कहे कि नहीं अब आप 15 अगस्त पे झंडा को सलामी दीजिए। बट अगर आप ऐसा प्रोग्राम करके आए हैं, देखे हैं, और फिर आप खुद से प्रेरित हो रहे, सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं वो चीज़ करने के लिए, तो वो बदलाव सस्टेनेबल रहेगा। बिल्कुल मैम, सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और मैम जैसा कि आपने भी संस्कृति की बात की कि हर इंसान जो अंदर से उसको खुद में एक सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, और आप राष्ट्र भक्ति जो होती है वो अंदर से आती है, ना कि कहीं से देख कर आएगी। जी हाँ। मैम, कला और संस्कृति को हम स्वास्थ्य और कल्याण से भी जोड़ते हैं। हाँ। बिल्कुल, तो उन मूल्यों पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप, या हाँ। कैसे देखती हैं? देखिए, हम लोग दो तरीके से हेल्थ से उसको लिंक कर सकते हैं। एक तो हमारी होगी फिज़िकल हेल्थ, तो जो हमारी कला संस्कृति है कि जैसे नॉट ओनली डांस फॉर्म्स, बट हमारा जो वो है स्पोर्ट्स वगैरह का है, मलखम भी बोलते हैं शायद उसे, जिसमें और हमारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं, वो भी हमारे कल्चर और उसमें आ गए। तो ये सारे हमारे फिज़िकल हेल्थ के लिए आ गए। फिर उसके बाद मुझे ये लगता है कि किसी भी फॉर्म का आर्ट एंड कल्चर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक मेडिटेटिव एस्पेक्ट रहता है। आप डांस एक दिन में नहीं सीख सकते, आप म्यूज़िक एक दिन में नहीं सीख सकते, तो वो सालों की आपकी मेहनत, तपस्या होती है। तो आपको एक आपकी लाइफ में एक ठहराव लाएगा, आपको हम्बल करेगा, आपको एक मेडिटेशन टाइप होगा कि जो मेडिटेटिव फील होता है कि आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये कितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्पेशली एक पेंटिंग के लिए वो इतना ज़्यादा आजकल तो काफ़ी ज़्यादा हो गया कि अगर आप पेंटिंग करते हैं तो आपके जो अंदर के इमोशंस हैं वो बाहर निकलते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी उनको इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि आप पेंट करिए तो आपके रिग्रेसिव इमोशंस जो हैं आपके अंदर वो बाहर आएंगे। जैसे मैं अभी आपको अमृतांश के बारे में बता रही थी, तो उसके लिए 2 मिनट लूँगी। उन्होंने क्या बताया, कोरियन लेडी थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो शी डिडंट क्राई, ठीक है, बट और 1-2 साल बाद कोविड में ही अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी। बट अमृतांश का एक पेंटिंग देख के, जो बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करता है, तो उन्होंने जाके उस चीज़ में मीनिंग आइडेंटिफाई कर लिया उस पेंटिंग में, एंड शी फाइनली क्राइड आफ्टर 2 years एंड इट हील्ड हर, एंड शी इज़ नाउ ऑफ मेडिकेशन बिकॉज वो क्लिनिकली डिप्रेस हो गई थी। तो इस तरह से अगर आप देखो कि कितना अहम भूमिका एक आर्ट वो करती है, क्योंकि कल श्याम सरन सर भी आए थे जो पद्मश्री हैं, उन्होंने यही बोला कि भाषा का अनुवाद हो सकता है बट पेंटिंग का अनुवाद नहीं हो सकता, और इट इज़ अ लैंग्वेज न्यूट्रल, कल्चर न्यूट्रल थिंग। तो जैसे उन कोरियन लेडी को भी एक हीलिंग प्राप्त हुई, तो मेंटल हेल्थ में इस चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और फिज़िकल तो ऑफ कोर्स है ही। फिज़िकल, मेंटली, आर्थिक, सामाजिक, हर एक दृष्टिकोण से हम लोग अगर देखें तो सभ्यता, संस्कृति हमारे लिए मदद कर रही है। हम अपनी इतनी अच्छी बातें कही, बिल्कुल समय की इतनी पाबंदी है, लेकिन आपसे बात ख़त्म करने का मन नहीं करता है लेकिन क्या कर सकते हैं। इतनी अच्छी बातें आपने बताई और युवाओं के बारे में इतना कुछ बताया, और हमारे शो में आके हमारे शो की शोभा बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।